नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड खर्च होगा, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। साथियों, मैंने 8 तारीख को एडिशनल पेंशन और कॉम्पिटिशन के ऊपर एक चिट्ठी लिखी थी। एमडीसीओ को अलग अलग 2 पत्र भेजे थे और डीएफएस को भी भेजे थे। उसमें मेरे पास जो है परसों जवाब आया वहाँ से। वही 20 तारीख का लेटर उनका लिखा हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिटायरल बेनिफिट डिपार्टमेंट से आया है लेटर, और ये नंबर दे रखा है इन्होंने COHCMRBD 2024-25 1214। ठीक है। टू लिखा है मिस्टर राजेश कुमार त्यागी, एक्स स्टाफ। एम्प्लॉय नंबर दिया है इन्होंने और मेरा एड्रेस दिया। डियर सर, रिगार्डिंग योर रिप्रेजेंटेशन एड्रेस टू MD and CEO sir, with regard to revision in pension for additional pension, this has the reference of your letter dated 1st January 25 addressed to our worthy MD and CEO sir, by referring additional pension for central government employees as per is. In this regard, we inform that employee retired from our institution is governed by Bank Employees Pension Regulation 1995 amended up to date. At present, no guideline have been received from IBA for pension revision for bank employees depending upon age. Wishing you good health and happiness always, with regards संतोष कुमार, चीफ मैनेजर RBD। ये कोई संतोष कुमार है, उन्होंने भेजा। तो मैंने सर्कुलेट कर दिया था सभी साथियों को, और ये ना ही आना था, बस उन्होंने जवाब दिया है। ये बात है कि इन्होंने मना कर दिया, मना करना ही था इन्हें, वो तो कोई नहीं। फिर मैंने आगे सर्कुलेट किया अपने साथियों को, लिखा है ग्रुप्स में। इट इज़ द लेटर रिसीव्ड बाय स्पीड पोस्ट जस्ट नाउ ऑन एडिशनल पेंशन एज वाइज, बट 2 letters sent to bank MD CEO on the same date 8th January 25. Second letter was on commutation recovery period. Its response not received yet. It's for information to all members। तो मतलब कहने का यह है कि इसका एज वाइज पे तो उन्हें मना कर दिया, और उसका कॉम्पिटिशन वाले का जवाब नहीं है। उसको भी उन्हें मना करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अब ये पता नहीं क्यों नहीं करा। उसका लेटर का कोई जवाब नहीं आया। एक ही साथ मैंने 2 लेटर भेजे थे। डू एज आस्क्ड एज टू सेंड लेटर्स एंड ईमेल टू मैडम माया सिन्हा जी टू फॉर्म द सोसाइटी मल्टी स्टेट character or individual cases to be filed, sir. Response of members is little low and work is being hampered। तो मैंने साथियों को लिखा कि भाई आप ये लेटर भेज दो, उसके बाद ही हम केस लगाएंगे इस संबंध में। तो लेकिन अभी लोगों ने भेजे नहीं है लेटर्स, कुछ लोगों ने 2-4 ने भेजे हैं शायद। तो मेरे पास उसका जवाब भी आ गया, क्योंकि मैंने 8 तारीख में भेज दिया था इन्हें। और ये तो शुरू में तो मना करते ही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। कॉम्पिटिशन वाले में तो हमारे कोई झटका लगा हुआ है। अब इसमें भी देखेंगे आगे के जैसा भी होगा, जिस तरह होगा उसी तरह से काम होगा। अच्छा है कि BMS का लेटर उन्होंने लिखा था, BMS में गिरीश आर्य ने। इसका मैं हिंदी वर्जन आपको बता देता हूँ, जो उन्होंने समीर शुक्ला जी को लिखा था, जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग ऑपरेशन वित्त विभाग और वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को। ये लेटर है BMS 25/21 2025 24/1/2025 की डेट का है। श्री समीर शुक्ला जी, जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग ऑपरेशन वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। प्रिय महोदय नमस्कार। विषय क्या है? पेंशन रिवीजन तथा एक्सक्रेशिया राशि रिव्यू और प्री पोस्ट नवंबर 2022 के पेंशनर्स के DA के बेस वर्ष 1960 से 2016 में बदलाव के संबंध में। क्या लिखते हैं?
नंबर 1, हम आपका ध्यान 27 दिसंबर 2024 को आपके साथ हमारी मुलाकात में आरबीआई लाइन पर पेंशन संशोधन तथा अप्रैल 2024 में होने वाली एक्सग्रेशिया राशि की समीक्षा पर हुई चर्चाओं के बाद 1 जनवरी 2025 के हमारे पत्र की ओर आकर्षित करते हैं। और चूंकि ये दोनों मुद्दे औद्योगिक विवाद नियमों 1957 के नियम 58 के साथ पठित आईडी अधिनियम 1947 की धारा 2P और 18(1) के तहत किए गए क्रमशः दिनांक 29/10/1993 और 8/3/2024 के समझौतों के अनुपालन के मामले हैं। ये मुद्दे कोई नई मांग नहीं है बल्कि समझौतों के कार्यान्वयन का विषय है और जिसे बैंक्स नहीं कर रही हैं, जो विवाद का प्रमुख कारण है। आगे लिखते हैं वो, हमें विश्वास है कि आपके उपरोक्त दोनों विषयों पर आपके अपने स्तर से समुचित कदम उठाया होगा और यदि अपरिहार्य व्यस्तताओं के कारण यह संभव न हो सका हो तो हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि इन मुद्दों के समाधान के लिए समुचित कदम उठाने की कृपा करें। वयोवृद्ध पेंशनर्स दयनीय आर्थिक स्थिति में हैं। नंबर 2, हम आपका ध्यान दिनांक 8/3/2024 के समझौते से उत्पन्न एक और भेदभाव की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। डीए मामले में उसके कारण नवंबर 2022 से पहले और बाद के पेंशन भोगियों को दो समूहों को 1960 और 2016 के 2 अलग अलग सीपीआई आधार वर्षों पर डीए मिल रहा है, जो भेदभावपूर्ण है। हम आपका ध्यान 8/3/2024 को संपन्न हुए समझौते से उत्पन्न हुए दूसरे भेदभाव की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 8/3/2024 को हुए वेतन संशोधन समझौते में चूंकि सरकार ने सीपीआई आधार वर्ष 1960 के आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया है और इसे आधार वर्ष 2016 से बदल दिया गया है। कार्यरत बैंक कर्मियों और नवंबर 2022 से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को आधार वर्ष 2016 के सीपीआई पर डीए दिया जा रहा है और नवंबर 2022 से पहले के पेंशनर्स को पहले के आधार वर्ष 1960 में छोड़ दिया गया है। इससे पेंशनर्स के दो समूहों, एक नवंबर 22 से पहले और दूसरा नवंबर 22 के बाद के बीच भेदभाव पैदा हो गया है। हमें खेद है, हम खेद के साथ आपको स्मरण दिलाना पड़ रहा है कि 2005 में 8वें समझौते में यूएफबीयू और आईबीयूएफबीयू द्वारा इसी तरह की गलती की गई थी, जब 1/11/2002 से 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन पर सहमति हुई थी और नवंबर 2 से पहले के पेंशनर्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। इस विसंगति को नवंबर 2023 से ठीक किया गया। 1/11/2002 से 31/10/2023 तक का लाखों पेंशनर्स की टेपर डीए के साथ मृत्यु हो गई और इस अवधि में नवंबर 2 से पहले के हर पेंशनर्स को डीए की लाखों रुपए की राशि खोनी पड़ी, जो उन्हें मिलता यदि उनके साथ भेदभाव न किया गया होता और उन्हें 1/11/2002 के बाद के पेंशनर्स की तारीख 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन दे दिया गया होता। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आईबीए के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दें कि वे उपरोक्त भेदभाव को गंभीरता से लें और पेंशनर्स के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए नवंबर 2022 से पहले के पेंशनर्स को 2016 आधार वर्ष के तहत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सादर गिरीशचंद, राष्ट्रीय सचिव वित्तीय क्षेत्र प्रभारी। तो ये है एक बीएमएस का लेटर। और अब जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं इसका इंग्लिश वर्जन भी है मेरे पास, चलो